नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। What are the basic principles of public life? Illustrate any three of these with suitable examples. पब्लिक लाइफ के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं और 3 प्रिंसिपल्स को आपको बताना है सुटेबल एग्जाम्पल्स के साथ। देखो, पब्लिक लाइफ में जो भी लोग होते हैं, फॉर एग्जाम्पल पब्लिक फंक्शनरीज, वो अपनी पावर आप बताइए कहाँ से ड्रा करते हैं? जनता से। जनता ने ट्रस्ट के बेसिस पर उन लोगों को पावर दी है ना। तो पब्लिक लाइफ में जो लोग होते हैं वो एक प्रकार से ट्रस्टी होते हैं। उनको ट्रस्ट के बेसिस पे जनता ने पावर दी है। पावर या फिर अथॉरिटी या फिर प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकता है। तो वो लोग ठीक से जनता के ट्रस्ट को पूरा कर सकें, जनता के हित में काम कर सकें, इसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स को अपनाना जरूरी है। वही बेसिक प्रिंसिपल्स हैं पब्लिक लाइफ के। तो ये हमने बात की पब्लिक लाइफ के बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में। अब देखो, आपको 3 प्रिंसिपल्स के बारे में बताना है, वो भी एग्जाम्पल के साथ। तो जो 7 प्रिंसिपल्स हैं, नोलन प्रिंसिपल्स, उनमें से किन्हीं 3 के बारे में आप बता सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं लीडरशिप की। लीडरशिप की डेफिनेशन आप बताइए। लीडरशिप देखो, सोशल इन्फ्लुएंस की एक प्रोसेस है जो कि दूसरों के एफर्ट्स को मैक्सिमाइज करती है ताकि दूसरे लोग गोल को अचीव करने की दिशा में आगे बढ़ सकें। ये डेफिनेशन है लीडरशिप की, सिंपल सी आप लिख सकते हो। एग्जाम्पल बताइए, एग्जाम्पल क्या दोगे? एग्जाम्पल देखो, आप राकेश धवन का दे सकते हो। इसरो के चीफ थे। ये वीडियो आपने देखी होगी, ओनली इसके यूट्यूब चैनल पर है। तो राकेश धवन ने किस प्रकार से इसरो को लीड किया जब कलाम साहब एक प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे, वो एग्जाम्पल आप दे सकते हो। उसके बाद दूसरे नंबर पे आप अकाउंटेबिलिटी का एग्जाम्पल दे सकते हो। अकाउंटेबिलिटी का क्या मतलब है? ये देखो, एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू पब्लिक ऑफिशियल्स आंसरेबल होते हैं अपने एक्शंस के लिए। मतलब उनको जवाब देना पड़ता है अपने एक्शंस के लिए। किसको? हायर अथॉरिटीज के प्रति आंसरेबल होते हैं पब्लिक, दूसरे ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, इन सबको जवाब देना अपने एक्शंस के लिए, डिसीजंस के लिए, कंडक्ट के लिए। ये है अकाउंटेबिलिटी। जैसे देखो, इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो। लाल बहादुर शास्त्री जब रेलवे मिनिस्टर थे तो रेल एक्सीडेंट होने के बाद उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा था नेहरू को। तो ये एक एग्जाम्पल है अकाउंटेबिलिटी का। रेल एक्सीडेंट हुआ तो इसके प्रति उन्होंने माना कि मेरी आंसरेबिलिटी है, मेरी जवाबदेही है कि एक्सीडेंट क्यों हुआ, और इस पर चलते हुए उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया नेहरू को। इसके बाद तीसरा जो प्रिंसिपल आप लिख सकते हो वो है सेल्फलेसनेस। सेल्फलेसनेस का मतलब ये है दूसरों की विशेस और नीड्स के प्रति ज़्यादा कंसर्न होना एज कंपेरिजन टू अपनी नीड्स और अपनी विशेस। इसका तो देखो, अभी 2 दिन पहले की घटना है। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, कमला ताई, ये मुंबई की एक घटना है। एक सीवरेज का ढक्कन खुला था और व्हीकल्स आ जा रहे थे, तो किसी के गिरने का खतरा था, जान भी जा सकती थी। तो कमला ताई का घर वहीं पर था। उन्होंने देखा, वो कई घंटों तक यहीं पर खड़ी रही और आने जाने वाले व्हीकल्स को सूचित करती रही कि आप यहाँ से अपना व्हीकल मत लेके जाइए। इस पूरी प्रोसेस में उनको काफ़ी नुकसान हुआ क्योंकि वो बारिश में खड़ी थी, उनके घर में भी पानी घुस गया। लेकिन जब तक कि बीएमसी के ऑफिशियल्स नहीं आ गए, वो यहीं पर खड़ी रही। तो ये एक एग्जाम्पल है सेल्फलेसनेस का। तो इस प्रकार से 3 प्रिंसिपल्स को एग्जाम्पल के साथ बताने के बाद आप कंक्लूजन में लिख सकते हो वही बात कि अगर पब्लिक फंक्शनरीज इन प्रिंसिपल्स पर काम करते हैं तो जनता के बीच और फंक्शनरीज के बीच जो ट्रस्ट है वो और ज़्यादा गहरा होता है और पब्लिक फंक्शनरीज भी बेहतर ढंग से जनता के लिए काम कर पाते हैं, उनकी वेलफेयर के लिए। तो ये हमने क्वेश्चन डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।